हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि आपका जो सीटेट में जो मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स के कुछ टैग वर्ड जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके बनते हैं। ठीक है, देखिए, टैग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिन्हें देखकर आप जो है आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकते हैं। ठीक है, आपको जो है पूरा भी प्रश्न जो है जरूरी है नहीं है पढ़ना। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सीटेट मैथ का टैग वर्ड है, एक सकारात्मक है और एक तरफ हमने नकारात्मक लिखा हुआ है। ठीक है, सकारात्मक मतलब कि आपको इन्हें देखते ही जो है टिक मार देना है, जिसमें भी ये सब शब्द जो है सकारात्मक वाले शब्द जिस भी ऑप्शन में आए मैथ के, ठीक है, मैथ पेडागोजी के जिस भी ऑप्शन में ये सब सकारात्मक शब्द आए उन्हीं वही ऑप्शन जो है 99.9% एकदम जो है सही होते हैं। ठीक है, और नकारात्मक शब्द जो है वो हैं जिन्हें जो है देखते ही आपको जो है समझ जाना है कि ये ऑप्शन तो जो है नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए, सीटेट का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें जो है चारों ऑप्शन ही आपको सही लगते हैं, तो इसमें से जो है बेस्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ टैग वर्ड आपको जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर किसी भी ऑप्शन में गणित के लिए, ठीक है, सरल लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाने की बात हो रही है, तो उसमें तार्किक चिंतन, क्रमबद्ध, सुदृढ़, ठीक है, और तार्किक चिंतन, ये सब चीज़ें जो है आपका जो है सकारात्मक में आएगा। ठीक है, यानी कि ये सब शब्द जो आप देखते ही सही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ना सीखने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ बच्चे को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए जो है वास्तविक जीवन से जोड़कर जब उसे पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। बच्चे को जो है अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, व्यापक विकल्प यानी कि बहुत सारे जो है विकल्पों का जो है अवसर उन्हें प्रदान होना चाहिए। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होना चाहिए। ठीक है, गणित अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो गणित के ज्ञान का जो आकार है वो जो है निश्चित होना चाहिए। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर गणित है वह सामाजिक और व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए, तो ये जो है मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सब देखिए तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है बालक की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए। ठीक है, बालक की सोच का, जब आप बालक को गणित पढ़ा रहे हैं तो उसकी सोच को जो है गणितीकरण करना होगा। ठीक है, यानी कि वो गणित को गणित के तरीके से जो है सोच सके, इस प्रकार से उसे जो है शिक्षण देना होगा। विस्तार पर ध्यान देना होगा। ठीक है, समझ और चिंतन विकसित करना होगा। ये सब जो टैग वर्ड है ना दोस्तों, ये जो है आप लोग 2-3 बार जो है अपने मोबाइल में या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो इसको जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए। 2-3 बार देखेंगे इन टैग वर्ड से ही। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं तो ये टैग वर्ड बस आप जो है ध्यान रखना कि इन्हीं चीज़ों पर जो है ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और वैसे भी इन्हीं सब ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ये सब चीज़ें जो है इससे मिलती जुलती चीज़ें दिखाई देंगी, वही ऑप्शन जो है आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, गणित के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रियों से होना चाहिए। ठीक है, और गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो जो है सभी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। निगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। निगेटिव टैग वर्ड भी है, यहाँ पर देख सकते हैं नकारात्मक टैग वर्ड। ठीक है, गणित को सिर्फ रोजमर्रा के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। गणित को सिर्फ जो है रोजगार के लिए नहीं आपका जो है पढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ व्यावसायिक बनाने के लिए जो है नहीं पढ़ाया जाना चाहिए गणित को, क्योंकि व्यावसायिक बनाने का मतलब कि आप एक तरीके से आप बस अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जबकि गणित पढ़ाने का मतलब कि सबके जो है गुणों अवगुणों और जो है सबके फायदे की बात की जानी चाहिए। ठीक है, गणित के उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कुछ शब्द अगर किसी भी ऑप्शन में आपको केवल शब्द दिख जाए तो वो ऑप्शन डेफिनेटली एकदम जो है गलत होगा। मात्र दिख जाए वो भी गलत होगा। ठीक है, ही शब्द अगर दिख जाए, सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है, ठीक है, तो वो भी गलत होगा ऑप्शन। एकमात्र अगर दिख जाए तो वो भी ऑप्शन आपका जो है गलत होगा। ठीक है, ये सब नकारात्मक टैग वर्ड हैं, इनको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा गणित के लिए। ठीक है, गणित को कभी भी कठोर अनुशासन से नहीं सीखा जा सकता। गणित में अगर आप दंड देकर बालक को सिखा रहे हैं तो वो जो है अच्छे तरह से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक है,
और उसके बाद गणित का कोई मानक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ही कठोर तरीके से जो है बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये गणित जो है कैसा होना चाहिए, तो ये जो है लचीला होना चाहिए। ठीक है, लचीला होना चाहिए। ये जो है गणित किसी भी विषय का मानकीकरण जो है बालक के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होना चाहिए गणित की, सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं। ठीक है, सिर्फ अंक प्रदान करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपेक्षा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपेक्षा, अगर किसी विषय में उपेक्षा किया जाता है किसी विषय का, तो वो जो है आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, गणित को सिर्फ याद करना या फिर कंठस्थ या स्मरण करना, ये भी जो है गणित के लक्षण नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, ये भी जो है गणित में नहीं बताया जाता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक से आप किसी भी बालक को नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, कठोर परिणाम, यानी कि किसी भी बालक को जो है कठोर परिणाम नहीं देना है कि जो है कि अगर आपको गणित नहीं आया तो हम आपको जो है कठोर दंड देंगे या इसके परिणाम जो है बहुत घातक होंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बालकों को जो है हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हतोत्साहित उन्हें जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ टैग वर्ड है, इनको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गणित के लिए। और वैसे भी मैं जो है सभी विषय का टैग वर्ड आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सीटेट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ जो है आपको सभी विषय के, चाहे सीडीपी के हो, हिंदी के हो, ठीक है, इंग्लिश के हो या फिर संस्कृत वगैरह के, सभी विषय के जो है टैग वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका जो सीटेट है वह जो है निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।